तो मिला ये। हमारे लिए ये रखा है, केले वेले कुछ ही नहीं यही हुए थे। तो फिर समझ में नहीं आया कि हम वापस मांग में जाएं या वहीं से काटे करके। फिर हमने अभी मैं दिन का खाना खा के दोबारा चली गई हूँ खेतों की तरफ। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। मैं उत्तराखंड गरुड़ से ममता भट्ट आपका अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ धानों को काटने के लिए, क्योंकि धान पक चुके हैं और बारिश आएगी तो फसल ख़राब हो जाएगी। इसलिए कल तो बारिश आने का मौसम हो रखा था, पर आज बहुत अच्छी धूप आई है, इसलिए हमने सोचा कि पहले धानों को ही काट लिया जाए। उसके बाद जितनी भी बची हुई घास होगी उसको बाद में हम आराम से काटते रहेंगे। और धानों के बाद भट भी हो जाते हैं, तो उन सब का पहले इनका काम निपटा के फिर आराम से हम घास को काटते रहेंगे। पहुंच चुकी हूँ मैं मांग में, अब काटते हैं धान। धान भी ऐसे लग रहे हैं ना जैसे एक बाली ये पक रखी है तो एक बाली कच्ची है, क्योंकि ये अलग अलग धान बोए थे तो ये अलग अलग हुए हैं। तो एक ये पक रखा है तो एक कहीं पे कच्चा जैसा लग रहा है। ये हैं हमारे धान। इतना काटा है और पूरा खेत और काटना है, और यहाँ से वो वहाँ तक एक खेत पूरा और काटना है। दोस्तों मैं अपने पतिदेव का काम आपको दिखाती हूँ। हम लोग खेत में आए, घर से बोल रहे थे मैंने केले रखे हैं बैग में करके, और यहाँ खेत में आए, अब बोला कि केले खाते हैं करके, तो मिला ये। हमारे लिए ये रखा है, केले वेले कुछ ही नहीं रखे। ये है मेरे पतिदेव के काम। अब मैं घास बना के जा रही हूँ घर की तरफ को। आज मैं एक ही तो घास ले जा रही हूँ, क्योंकि धान के खेतों में ज़्यादा घास नहीं होती है। बस उसके बीच खेत में तो नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हुई रहती है। तो मैंने सोचा थोड़ा इसको बना के ले जाती हूँ। पहुँच चुकी हूँ अब घर। गाय बच्चों को घास देने के बाद अब बारी है खाना बनाने की। और आज हम खेत में गए तो आधा खेत काटा ही था, फिर और धानों को देखा तो वो हरे ही हुए थे। तो फिर समझ में नहीं आया कि हम वापस मांग में जाएं या वहीं से काटे करके। फिर हमने वहीं से काटना शुरू कर दिया। मैं दिन का खाना खा के दोबारा चली गई हूँ खेतों की तरफ। जो धान पके थे उनको हमने काटा। अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि उसका थुपुड़, यानी कि उसको थुपुड़ लगाते हैं ऐसा बोलते हैं इधर पहाड़ी में, पर उसको कैसे इकट्ठा किया जाता है एक जगह, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कुछ ऐसे धानों को इकट्ठा किया जाता है। ऐसा होता है कि अभी अगर हम धानों को इकट्ठा कर लेंगे और भट्ट को, दालों को इकट्ठा कर लेंगे और गाय के लिए घास को इकट्ठा कर लेंगे, तो बाद में जब बारिश होती है, ठंडियों के दिन होते हैं और साल भर के खाने के लिए हमारी जो होते हैं वो सारे, अभी अगर हम काम करेंगे तो हमारे साल भर के खाने के लिए धान भी हो जाते हैं और दालें भी हो जाती हैं और गाय के खाने के लिए घास भी हो ही जाएगी। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।